चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक होता है। ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है, बस आपको यह एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी होगी। इसमें होता है a बराबर bq+r होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे q के गुणा में क्या है b। अब इस प्रश्न में देखिए q के गुणा में क्या है 6, यहाँ पे q के गुणा में क्या है 6, यहाँ पे q के गुणा में क्या है 6। इसका मतलब आपके b का मान क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। और इस b के मान से आप इस r के मान को भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे अभी मैं आपको बताऊंगा। चलेगा, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब यहां पे हम लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और b यानी भाजक बराबर कितना है, 6 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर bq+r होता है, जहाँ पे r ग्रेटर देन b होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, b का मान क्या है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6q+r हो जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको r का मान पता होना चाहिए। r का मान कैसे पता करेंगे, उसके लिए ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैं रफ कॉपी लेता हूँ और उसके बाद में यदि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे जो भाजक है यानी b का मान 5 है, तो आपके r के मान क्या होंगे, 0 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4, ये आपके क्या हो जाएंगे, r के मान हो जाएंगे। यानी भाजक से एक अंक आपके क्या होगा, छोटा होगा। उसी प्रकार से यदि आपको b का मान 3 कहूँ तो आपके r के मान क्या होंगे, तो r के मान हो जाएंगे 0 1 2 हो जाएगा, 3 से एक अंक छोटा। उसी प्रकार से आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, यदि आपके b का मान 3 हो, सॉरी यहाँ पे b का मान 8 हो, तो आपको r के मान क्या प्राप्त हो सकते हैं, ये आपको मुझे अभी कमेंट्स करके बताना है। मुझे पता है आप बहुत होशियार हो, टैलेंटेड भी हो, जल्दी से कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, r बराबर, यहाँ पे b का मान क्या है 6, तो r के संभावित मान हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5, और 6 होगा क्या, 6 नहीं होगा क्योंकि एक अंक छोटा होता है। अब इस r के मान को क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे लिखेंगे r के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलेगा समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस आपके 0 हो जाएगा। उसके बाद में 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q+1 हो जाएगा। उसके बाद में 2 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस आपके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस आपके 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q+4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 रखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस आपके 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। इसका पता कैसा करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए सम संख्या में 2 का भाग जाता है और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं कि 2 का भाग जाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा 6q है, 6q में 2 का भाग देंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम। उसके बाद में इसको देखिएगा, यहाँ पे 6q में 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, पूरी संख्या में 2 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाता है। अब इसको देखिएगा,
इसमें 2 का भाग जा रहा है और इस 2 में भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी सम संख्या हो जाएगी। इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आपके 3q हो जाएगा, उसके बाद में प्लस इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आपके 1 हो जाएगा। ये आपकी कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें देखिएगा 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये आपकी कैसी है, विषम संख्या है। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये कैसी संख्या आपकी सम संख्या है। यहाँ पे 2 का भाग दीजिएगा तो ये आपकी 3 क्यों हो जाएगा। उसके बाद में 4 का 2 भाग जाएगा 2 बार तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। इसमें देखिएगा क्या 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये आपके क्या है, विषम संख्या है। बहुत ही सरल प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के नोट्स है ना, वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, जल्दी से जुड़ जाएगा। वहाँ पे आपका टेस्ट भी लिया जाता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ेगा और ये सभी नोट्स भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखनी है। ए के मान, ए के कौन कौन से मान हैं जो आपके सम है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके 6q, तो यहाँ पे 6q। उसके बाद में दूसरा ये है आपके, ये आपके 6q प्लस आपके 2 हो जाएगा, तथा लास्ट में आपके 6q प्लस 4 हो जाएगा। 6q प्लस 4 ये आपके क्या है, ये 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः ये क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएगी। उसके बाद में जबकि दूसरे देखते हैं, जबकि ए के मान, कौन कौन से ए के मान, ये आपके 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 कैसे है, 2 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस आपके 5 ये 2 से विभाज्य नहीं है। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक संख्याएं हैं, विषम पूर्णांक है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आई बात आपको समझ में, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। सबसे पहले आपको A कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेना है और उसके बाद में B बराबर क्या है, आपके 6 है, तो B बराबर 6 है तो उसका मान हमने युगलित विभाजन प्रमेय से B का मान 6 प्राप्त हो गया। B का मान 6 प्राप्त हो गया, R के मान यहाँ पे हमने निकाल दिए, एक अंक छोटा होता है। और उसके बाद में समीकरण नंबर 1 में हमने R के मान रखे और उसके बाद में हमने पता किया कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो आपके विषम है। तो यहाँ पे हमने लिखा A के मान 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये सभी 2 से विभाज्य है, जबकि A के मान 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। यही आपको प्रश्न में पूछा गया था और यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को लिखना था। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।